हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करा कीजिए। आप लोग वीडियो में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर दिया कीजिए। मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत भर भर के सबने आशीर्वाद दिया। उसके लिए तहे दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच। और इस वीडियो के माध्यम से मुझे बहुत सारे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो मेरे से कनेक्ट हुए, देहरादून के जो लोग हैं वो मेरे से कनेक्ट हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के। तो प्लीज़ ऐसे ही कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे भी मोटिवेट करते रहा कीजिए, क्योंकि अभी भी 2-4 लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल बात ना करूं, मैं बात बोलूं ना, और इनकी जो मर्ज़ी आई ये कमेंट सेक्शन में गंदगी फैलाते रहें, अलग अलग चैनल्स पे जाके, अलग अलग वीडियोस पे जाके सपना के लिए गंदगी फैलाते रहें। तो यस, जब तक ये लोग अपनी गंदगी फैलानी बंद नहीं करेंगे तब तक सपना का स्टैंड और सपोर्ट करना मैं भी बंद नहीं करूँगी। तो इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा ही, मैंने कुछ टॉक्सिक रिश्तेदार इंट्रोड्यूस करे। अब जब मैंने टॉक्सिक रिश्तेदार इंट्रोड्यूस कर ही दिए थे तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग बिल्कुल उनके चैनल का नाम यहाँ पे, उनका आइडेंटिटी यहाँ पे मत लिखना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि सपना की कोई भी ऑडियंस जाके उन लोगों को देखे। आप समझ रहे हो ना, ये सारी सपना की ऑडियंस है। अब वो लोग डिज़र्व नहीं करते आप लोगों को, इसीलिए आपको जो भी अपडेट देनी होगी ना मैं आपको अपडेट दे दूंगी, लेकिन आप उस तरफ ना जाएंगे, ना ही मेरे चैनल के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ का नाम या वहाँ से रिलेटेड किसी भी इंसान का नाम आप लोग लिखना, क्योंकि वो एक्चुअली यही चाहते हैं। तो मैंने आप लोगों को कल बहुत सारी चीज़ें बताई ना कि आखिर में वहाँ पे क्या गंदगी मच रही है। देखिए, सपना को चुप करवा दिया गया या सपना चुप हो गई, ये बात सपना बहुत अच्छे से जानती होगी कि वो किन सर्कमस्टांसेस में आके चुप हुई है। बहुत सारे लोगों को ऐसे ही लग रहा था ना कि सपना को मैक्सिमम सपोर्ट मिल रहा है, मैक्सिमम प्यार मिल रहा है, तो अचानक सपना ने सब कुछ लेने से मना क्यों कर दिया। कि हम में से बहुत लोगों की नज़र उस तरफ गई ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि सपना का इशारा किसकी तरफ है। कौन लोग हैं जो उसको तीसरी शादी का रट्टा लगा के बैठे हुए हैं। तो जब मैंने बहुत गौर से ये सब चीज़ें सुनी और सपना की 2 महीने पुरानी वीडियो मेरे दिमाग में आई और मैंने इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया, तो मुझे समझ में आया कि ये जो तीसरी शादी का बीज था वो सोशल मीडिया पे भी और ऑफ कैमरा भी किसी और इंसान ने सपना की घर गृहस्थी, सपना के घर वालों के दिमाग में डाला था, तीसरी शादी वाला बीज। आप सब ने वो वीडियो देखा होगा ना। तो उसके बाद जाके जब मैंने वो चैनल चेकआउट करा और मैंने वहाँ पे जाके देखा कि 2-3 महीने पुराना लास्ट व्लॉग है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बिल्कुल लेटेस्ट है। और जब मैंने वहाँ पे जाके कमेंट देखे तो हद पार कमेंट थे, लिमिट क्रॉस कमेंट्स। इतने गंदे लेवल पे वहाँ पे कमेंट्स रखे गए हैं, कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और जो कमेंट्स अपने लिए आ रहे हैं ना, कुछ तो रखे हैं ताकि ऐसा फील ना हो कि सारे नेगेटिव कमेंट्स अपने लिए डिलीट कर रहे हैं। कुछ रखे हैं लेकिन अपने लिए जो नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको डिलीट करा जा रहा है। और सपना के लिए जो इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं उन कमेंट्स पे लिटरली हार्ट दिया गया है। वहाँ से मैं समझ गई कि सपना को जो डीमोटिवेशन मिली ना वो इधर से मिली, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट, सोशल मीडिया का सपोर्ट उसके साथ है, लेकिन उसको जो डीमोटिवेट करा ना तीसरी शादी के नाम पे, वो यहाँ से किया, क्योंकि वहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते कि कितने गंदे लेवल के कमेंट्स हो रहे हैं। बट आप चिंता मत कीजिए, मुझे सोशल मीडिया की फॉलोइंग पे और सोशल मीडिया की ऑडियंस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरे पास भी ऑडियंस आती है, मेरे को भी कमेंट आते हैं और कोई 2-4 ही लोग होते हैं जो अगेंस्ट बोलते होंगे, लेकिन वो भी लिमिट में बोलते हैं, वो इतना गंदा नहीं बोलते। लेकिन जितनी गंदगी वहाँ जाके फैली हुई है ना, वहाँ से साफ पता चलता है कि 3-4 आईडीज़ हैं, जिन आईडीज़ के पीछे कौन है वो आप उनकी लैंग्वेज देख के, उनके कमेंट्स देख के आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ अपने दिल की बातें बोली जा रही हैं। ये नॉर्मल आपके मेरी तरह ऑडियंस नहीं है, एक न्यूट्रल ऑडियंस नहीं है। ये लिटरली जानबूझ के ऐसे कमेंट्स वहाँ पे करवाए जा रहे हैं। अगेन प्रोवोकेशन हो रही है कि जाओ उनके सास ससुर को लेके आओ। और अगेन सपना की वापस से दुखती रग पे वार करने की कोशिश की जा रही है, उसकी कमज़ोर नब्ज़ पे वार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी ये समझ में आ गया कि अब वो इतनी टूट चुकी है तो उसे गुस्सा आ रहा है।
उसको एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं और उन्हीं एंगर इश्यूज़ के चलते हुए उसने 2 से 3 वीडियो बनाई और उसी एंगर इश्यूज़ के चलते उसे सब कुछ लेने से साफ मना भी कर दिया। तो इस समय उसके इस वीक पॉइंट का फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। और तो और सपना का लखनीत से मिलना और उनकी स्कूटी लेने वाले इंसिडेंट को आपस में कोरिलेट करके एक गलत अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दोनों ही सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। लिखने वालों का कहना ये है, लिखने वाले जो हैं ना, अब मैं क्या बताऊं, आईडीज़ भगवानों के नाम पे है, सोच भी नहीं सकते आप। जो लोग लिख रहे हैं उनकी आईडीज़ भगवानों के नाम पे है और उसके बाद वो जो लिख रहे हैं सोच भी नहीं रहे कि हम किन का इंसल्ट कर रहे हैं। वहाँ पे लिखा जाता है कि सास ससुर ने स्कूटी ले ली, उस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, उस बात को सोशल मीडिया पे फैला दिया और ख़ुद 4 दिन बाद किसी के साथ, किसी बाहर वालों को अपना भाई बंधु बना के उनके साथ घूमने निकल पड़ी। वो चीज़ें सही हैं? सास ससुर खुश रह लें तो उसको तकलीफ़ है और ख़ुद खुश होने के लिए ये आउट ऑफ सिटी भी चली गई तो वहाँ पे से तकलीफ़ नहीं है। 2 सिचुएशंस को एक साथ मिक्स करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऑडियंस जानती है कि दोनों सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। ये सब बातें मैं अपनी वीडियो में इसीलिए क्लियर करती हूँ क्योंकि इन चुनिंदा लोगों के भड़कावे में हमारी भोली भाली ऑडियंस आती है और वो उनके वर्जन को सही वर्जन समझने लगती है, लेकिन ये एक सही वर्जन नहीं है। उनका स्कूटी लेना, सेम कलर की स्कूटी लेना, सपना के जाने के नेक्स्ट डे ले लेना, ये ऑकवर्ड सिचुएशन थी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी घर में बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद उसकी प्रॉपर वीडियो बनाना, उस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपलोड करना, ये उनकी जो थी ना सिचुएशन, ये बहुत डिफरेंट थी। जबकि सपना अगले 3-4 दिन तक ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो लोग आएंगे या फ़ोन करेंगे या उसको बुला लेंगे। इसी उम्मीद में उसने 3 से 4 दिन अपने निकाले थे, इसी उम्मीद में, इसी होप में। लेकिन जब उसको वहाँ से होप के नाम पे कुछ भी नहीं मिला और उसको इस तरीके से डीमोटिवेट करा गया, क्योंकि हमारे सामने उसने अपने हक़ के लिए, आप सबके सपोर्ट से उसने अपने हक़ के लिए थोड़ी सी ही आवाज़, अपनी इतनी सी ही आवाज़ उठाई थी, जिस आवाज़ को एक दिन भी रखा नहीं गया। एक रात के अंदर वो आवाज़ दबा दी गई कि अगले दिन उसको आके ये बोलना पड़ा कि मैं ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पे ये बोल रही हूँ कि मुझे इनसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप समझ पा रहे हो किस तरीके का इमोशनल दबाव उसके ऊपर डाला गया। अब ये इमोशनल दबाव था या ये किस टाइप का दबाव था, ये सपना बखूबी जानती होगी कि रातों रात उसने अपना सब कुछ चेंज कर दिया, माइंड सेट चेंज कर दिया, अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज कर दी, अपना सब कुछ छोड़ दिया। तो जब वो सब कुछ अब अपना छोड़ ही चुकी है, अब उसके बाद अगर कोई इंसान उसको हेल्प करता है, और हेल्प करना किस रीज़न से था ये भी आप सबको पता है कि वहाँ पे कुछ पुलिस के कार्रवाई के काम थे जिसके लिए लखनीत की फैमिली ने उनको सपोर्ट किया था, क्योंकि उस चीज़ में लखनीत का नाम इन्वॉल्व करके भी डिफेमेशन की गई थी। इसीलिए उन्होंने भी उसको सपोर्ट किया। सारी कंप्लेन, सारे एक्शन यहाँ पे सपना के थे, लेकिन सपना को सपोर्ट किया। सपना को किसी का सपोर्ट मिल रहा है, इस बात की जेलसी और इस बात का मुद्दा बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। आप स्कूटी वाले इंसिडेंट से इस चीज़ को रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी ने भी सपना के इन लॉज के लिए गलत नहीं बोला। सपना को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, जो आप लोगों को खटक रहे हैं कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने तो इन लॉज के लिए भी एक शब्द नहीं बोला। वो तो अपनी वीडियो में इन लॉज के लिए भी बोल रहे थे कि उनके लिए भी गलत मत बोलो। लेकिन जब सपना ने सब कुछ छोड़ दिया और उसके बाद वो मेंटली वहाँ पे डिस्टर्ब है, ढंग से अपना काम नहीं कर पा रही है, 4-4 दिन वीडियो व्लॉग नहीं डाल पा रही है, तो कोई इंसान तो उसको मोटिवेट करेगा। और इस वक्त लखनीत की फैमिली उनको सिर्फ मोटिवेशन का काम कर रही है ताकि उनका थोड़ा दिमाग चेंज हो जाए। शायद आप लोगों ने, इन चुनिंदा 4-5 फेक लोगों ने वो व्लॉग का वो वाला पार्ट नहीं देखा होगा जिस वक्त पे लखन सपना से बात करते हुए कार के अंदर ये बात बोल रहे थे कि इसका माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये बैठे बैठे वीडियोज़ बनाती रहेगी, मतलब कि गुस्सा करती रहेगी और गुस्से में वीडियोज़ डालती रहेगी। तो इसके लिए वो उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे लेके गए कि यहाँ बैठेगी
कुछ कुछ चीज़ें सोचेगी, कुछ कुछ चीज़ें पता चलेगी, कुछ कुछ चीज़ें देखेगी, देखने के बाद गुस्सा करेगी तो रिएक्ट करेगी तो सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देगी, जिससे फिर खुद भी डिस्टर्ब होगी। इस कंट्रोवर्सी से बचा के लेके गए हैं, इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकाल के लेके गए हैं। तो दोनों सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। घर वालों ने वैसे ही त्याग दिया, ठीक है, तन मन धन सब कुछ छीन के छोड़ दिया। अब क्या उम्मीद कर रहे हो कि वो बाकी समाज में किसी के साथ उठे नहीं, बैठे नहीं, बात नहीं करे, कुछ भी ना करे और लाइफ में अकेली हो जाए? ऐसी एक्सपेक्टेशन आप लोग कर रहे हो। उसके अलावा एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी। जैसे कि मैंने बोला, ये जो रिश्तेदार हैं प्यारे प्यारे, इनका पूरा जो कमेंट सेक्शन है वो इस बात का विटनेस है कि जो आईडी से ज़ोर दिलवाया जा रहा है ना, आप वहाँ जाइए, हमें तो डॉग्स देखने हैं, हमें तो आंटी अंकल को देखना है, अगर आप उनके असली भतीजे हैं, अगर आप उनको अपनी बुआ मानते हैं, दिल से प्यार करते हैं, तो आप जाएंगे, अंकल आंटी को दिखाएंगे। आप ये उनको पता नहीं कौन कौन से वास्ते दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये ज़बरदस्ती जानबूझ के करी जा रही है कि कल को ऑडियंस के ऊपर हम बात डाल दें कि हमें तो ऑडियंस का प्रेशर था। वही 4-5 गिनी चुनी रिपीटेटिव मोड में लोग कमेंट कर रहे हैं, 4-5 आईडीज़ हैं कि ऑडियंस का प्रेशर था और इस प्रेशर में हमें वहाँ पे जाना पड़ा। जो सास ससुर, जो फैमिली अपनी बहू की व्लॉगिंग में आने से इतना ज़्यादा डिस्टेंस बनाते थे, इतनी ज़्यादा मशक्क़त करते थे कि बहू जो है व्लॉगिंग छोड़ने तक के डिसीज़न में आ गई थी कि चलो इनकी खुशी के लिए व्लॉगिंग ही छोड़ देते हैं। तो अब आप लोग ये चाह रहे हो कि वो अब उनके चैनल पे आपको अपनी अपीयरेंस दिखाएं। अपनी बहू के चैनल में नहीं आना मंजूर था, लेकिन अब किसी दूसरे के चैनल पे आके आप लोगों को अपनी अपीयरेंस दिखाएं और अब उनके चैनल को वो आगे लेके जाएं उनकी फेस वैल्यू के साथ। क्यों? जिनके चैनल पे जाके ये जो 3-4 कमेंट्स करवाए जा रहे हैं, खुद के अंदर टैलेंट नहीं है, खुद की कोई पहचान नहीं है, या खुद की कोई पहचान बना नहीं सकते कि हर बार सपना और सपना की फैमिली की ही पहचान चाहिए आगे बढ़ने के लिए। उन्हीं की पहचान क्यों चाहिए आगे बढ़ने के लिए? उनके पेट्स क्यों चाहिए आगे बढ़ने के लिए? उनके इन लॉज क्यों चाहिए आगे बढ़ने के लिए? अपनी खुद की पहचान से आगे बढ़ो ना, अगर बढ़ना है तो। बहुत दिल दिए जा रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत दिल दिए जा रहे हैं और ये एक पूरा प्लेटफॉर्म सजाया जा रहा है आने वाले दिनों के लिए कि देखिए, आप लोग चाहते थे ना, हम आपके लिए लेके आ गए, देखिए, ये देखिए, वो देखिए। पूरा प्लानिंग के साथ हर चीज़ हो रही है। सपना को पीछे हटाना ताकि सपना बोल दे कि आप लोग ये बंद कर दो और ये लोग यहाँ पे अपनी गंदगी फैलानी शुरू कर दें, तो सपना को आप चुप करा सकते हो। लेकिन सपना की जो ऑडियंस है, सपना के जो फॉलोअर्स हैं, जो सपना को प्यार करते हैं, वो तब तक पीछे नहीं होंगे जब तक सपना के लिए ये जो गंदगी और ये प्रपंच यहाँ पे रचा जा रहा है, तब तक ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, तब तक कोई पीछे नहीं हटेगा। सबकी निगाहें हर एक एक्टिविटी में रहेगी, सब चीज़ों में रहेगी। कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन कहाँ पे क्या बोल रहा है, किस तरीके की प्लानिंग हो रही है और किस तरीके के सपना को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तो मैं एक कमेंट पढ़ने के लिए आप लोगों के सामने लेके आ रही थी कि जैसे कि मैंने बोला कि सपना की कमज़ोर नब्ज़ पे अब वार करने की बारी आ गई है, क्योंकि पैसे दान कर चुकी है, प्रॉपर्टी इनके नाम कर चुकी है, घर सब कुछ इन्हें दे चुकी है। उसके बाद अपने चैनल के भरोसे, अपनी मेहनत के भरोसे आ गई है कि मैं अब जो करूँगी अपनी मेहनत से करूँगी, अपने चैनल के बलबूते पे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दूँगी। तो भी चीज़ें खल रही हैं क्योंकि अब टारगेट बना दिया है सपना के चैनल को, और वो जान रहे हैं इस वक्त कि सपना इस वक्त बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक है और इस वीक पॉइंट पे अगर हम उसके स्वाभिमान को ललकारेंगे तो वो हमें सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगी। इन्हें पता था कि गुस्से में तो उससे कुछ करवा नहीं पाएंगे, प्यार की भाषा वो समझ चुके हैं कि प्यार में कितनी चापलूसी है, तो अब हम इसके स्वाभिमान के ऊपर ठेस पहुँचाएंगे ताकि ये सब कुछ न्यौछावर कर दे। तो ये कमेंट 2 दिन पहले का है सिर्फ, जहाँ पे ये लिखते हैं अगर किसी को ससुराल में मारा पीटा जाता है, सास ससुर बेटे से पिटवाते हैं, तो किसी लड़की के दिमाग में कीड़े नहीं पड़े हैं जो वो उसी सास ससुर को दूसरे बेटे से शादी करेगी। लैंग्वेज देखिए इनकी कि दिमाग में कीड़े नहीं पड़े हैं। सपना देवी अभी भी 2 बेटियों को लेकर भाग गई है।
तब तो सिर्फ एक बेटी थी उसके, जिसके बहाने लगा लगा के उसने राजवीर को फंसाया। दोनों बेटे गए तो उनको छोड़ के भाग गई, तमाशा बना के उनका। ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली होती तो तब भाग जाती जब सूरज गया। अच्छा मौका था, घटिया लोग इन्हें मारते थे तो भाग जाती ना। भिखारी जैसे घर की लड़की थी वो, भिखारी जैसे घर की लड़की थी वो। ज़िंदगी की ऐश मारी है इस घर में, ज़िंदगी की ऐश मारी है इस घर में। बना बनाया रॉट चैनल ले गई और सब हड़पना चाहती है आज। देखिए कितना प्यार बरस रहा है। लग रहा है कहीं से कहीं तक कि ये एक नॉर्मल सब्सक्राइबर या आपकी हमारे तरह कोई नॉर्मल ऑडियंस हो सकती है। आराम से पब्लिक ये समझ सकती है कि इस तरीके के कमेंट्स कौन कर सकता है। जहाँ पे सपना की स्वाभिमान को ललकारा गया, अगेन उनके मायके की तारीफ़ करी गई, बहुत भर भर के तारीफ़ की गई। अगेन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात की गई और अगेन उसको चैनल छोड़ने पर मजबूर करने की बात करी गई। आप समझ पा रहे हो ना, आप एजेंडा समझ पा रहे हो ना। क्योंकि सपना के पेरेंट्स को तो तब भी गालियाँ पड़ती थी, उसके बाद भी गालियाँ पड़ती हैं। आज वो घर छोड़ के आ गई है तो आज क्यों उसके पेरेंट्स को गालियाँ पड़ रही हैं? आज उसको भिखारी फैमिली का क्यों बोला जा रहा है? शायद ये लिखने वाले ये भूल गए कि उसी भिखारी फैमिली ने ना 17 से 18 लाख रुपए दिए थे अपनी बेटी की शादी में। भूल गए? 17 से 18 लाख रुपए दिए थे अपनी बेटी की शादी में उस भिखारी फैमिली ने। और जब सपना वो घर से आई, निकल के बाहर आई, तो जो सो कॉल्ड अमीर फैमिली थी, जिस फैमिली ने सपना को ऐशो आराम की ज़िंदगी दी, उन्होंने आते हुए सपना के हाथ में 10 रुपये भी नहीं रखे। तो यहाँ से आप खुद बता दीजिए कि भिखारी फैमिली कौन थी और अमीर फैमिली कौन थी। यहाँ से खुद पता चल जाएगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा रही बात चैनल की, तो चैनल कभी भी किसी एक इंसान से नहीं चलता। दूसरी बात कि वो चैनल आप जिनका नाम ले रहे हो उन्होंने क्रिएट ही नहीं करा था, वो चैनल अंशु ने क्रिएट करा था। उस पर पहली वीडियो अंशु की थी, वहाँ पे वीडियो डालनी अंशु ने शुरू करी थी। चैनल को हाइप, नेम, फेम तब मिलता है जब पूरा परिवार उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। कोई एक इंसान, अकेला इंसान चैनल नहीं खड़ा कर सकता, उसे चलाने के लिए परिवार का सहयोग चाहिए। तो अगर वो चैनल एक बेटे का है तो वो चैनल उन पेट्स का भी है, क्योंकि वो उन्हीं पेट्स के नाम पे था, वो उन पेट्स का भी चैनल है, ठीक है। और उस चैनल में सपना का कंट्रीब्यूशन था, सपना की छोटी 6 महीने की बच्ची का भी कंट्रीब्यूशन था, तो वो उस बच्ची का भी चैनल है, वो सपना का भी चैनल है, वो सबका चैनल है। और रही बात कि वो सब कुछ हड़प लेगी, वो सब कुछ दान दे गई है, वो सब कुछ दान दे गई है। शायद आपने वीडियो ढंग से देखी नहीं या आप देखना भूल गए हो, वो सब कुछ दान दे गई है। सिर्फ चैनल लिए हैं, और वो भी चैनल जो अपने थे ना वो भी दिए हैं किसी को कि लो ये बेटा तुम भी चलाओ और अपने घर वालों का पेट तुम भी पालना। अंशु को भी चैनल दिया है कि इस चैनल को चलाओ और अपने घर वालों का पेट पालना। कल को ये ना हो कि घर वाले बोलें कि हमारी बेटी का यूज़ करा और अब जाते जाते हमारी बेटी से चैनल भी लेके चली गई। एक अच्छा खासा स्टेब्लिश चैनल दिया है, जहाँ पे अंशु के व्लॉग ट्रेंड भी कर रहे हैं, खाली नहीं छोड़ के आई है। हड़पना इसे नहीं कहते हैं। आजकल लोग अपने 10,000 20,000 का चैनल किसी को ना दें, वो अपना लाखों का चैनल किसी को दे के आई है, अपने ही परिवार के लोगों के लिए दे के आई, क्योंकि अंशु नहीं खाएगी उस चैनल की कमाई। सिर्फ अंशु के ही पेट में नहीं जाएगा वो, या सिर्फ अंशु पे ही खर्च नहीं होगा, पूरे परिवार पे ही होगा। और सारा उसका जो एडसेंस वगैरह सब कुछ देख रेख होगा वो उसका परिवार ही करेगा, वो अंशु नहीं करेगी, वो बच्ची है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले ना एक बार बातों की गहराई को सोच लिया करो कि ये जो कमेंट कर रहे हो, अपनी जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, उसके लिए इस फ्रस्ट्रेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वाकई में ऑडियंस अंधी नहीं है, ऑडियंस सब समझ पा रही है। अचानक से बार बार सपना जो बैक स्टेप करती है उसकी क्या मजबूरी हो सकती है, किस रीज़न से वो बार बार हक की लड़ाई में पीछे उसे आना पड़ता है, ये पब्लिक समझ पा रही है और इसीलिए उसको सपोर्ट भी कर रही है उसके हर डिसीज़न में। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि वो क्यों पीछे होती है, वो क्यों फिर गुस्सा करती है, वो क्यों पीछे हटती है बार बार, ये हम सब समझ सकते हैं। तो इतने ज़्यादा भी अपशब्द किसी के लिए मत बोलो कि
वो अपशब्द जब आपके ऊपर आए ना तो आप उन्हें बर्दाश्त ना कर सको, ठीक है। ऑलरेडी वो इस बारे में बता चुकी है, शादी कम उम्र में हुई थी, बच्चा डरता है, घबराता है, अपने घर की बातें बाहर नहीं बोलता, और आपने खुद भी विटनेस किया है कि कितने प्यार से उनके इन-लॉज बात करते हैं। ऐसे मिठास से तो कोई भी बात करेगा तो पत्थर भी पिघल जाएगा। रात को आप डांटो, सुबह आप प्यार करो, इंसान सोचता है ज़िंदगी ट्रैक पे आ गई, ज़िंदगी ट्रैक पे आ गई। और उसने किसी को फंसाया नहीं था, और कोई यहाँ पे छोटा बच्चा नहीं है कि कोई किसी को फंसाएगा और वो इंसान फंस जाएगा। जो आप उसके ऊपर राजवीर जी को फंसाने का भी एलिगेशन लगाना चाह रहे हो, उनको भी फंसाने का एलिगेशन लगाना चाह रहे हो। म्यूचुअल कंसेंट से पूरी शादी हुई थी, म्यूचुअल कंसेंट से, मतलब एक लड़की ने पूरे परिवार को डरा दिया, पूरे परिवार को डरा दिया, और आज वही अपना हक छोड़ के बैठी है। अगर वो लड़की बुरी होती ना, और अगर वो लड़की तेज होती या फंसाने वाली होती तो आज अपना हक किसी को दान नहीं देती, अपनी 2 छोटी मासूम बच्चों का हक किसी को दान नहीं देती। अगर वो फंसाने वाली लड़की होती, दान नहीं देती वो। उसने भी यही सोचा होगा, घर की इज्जत घर में रह जाएगी, घर की इज्जत घर में रह जाएगी। और इसमें राजवीर जी की भी अहम भूमिका होगी कि उन्होंने ये जिम्मेदारी समझी होगी कि छोटी सी 2-4 महीने की बच्ची है, बच्ची को बाप का साया मिल जाएगा, है तो मेरे भाई की ही औलाद। एक सॉफ्ट कॉर्नर इंसान का आ जाता है, उनका भी डिसीज़न इसमें रहा होगा। उसके बाद ही कंसेंट से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, परिवार वालों की सहमति से ही ये शादी हुई होगी, है ना। तो इतना किसी लड़की को बदनाम मत करो, इतना बदनाम मत करो। एक बार थोड़ा सा ये ध्यान दे लो कि अपने खुद के घर में भी बेटियां हैं। मत इतने ज़्यादा बदनामी किसी लड़की की करो जब वो लड़की अब कुछ बोल ही नहीं रही है, अब वो अपने कंटेंट पे काम कर रही है, अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, अपनी बच्चों को भविष्य देने की कोशिश कर रही है, और बोल चुकी है कि आज से मेरी नॉर्मल व्लॉगिंग आएगी। तो आप लोग उसे पोक कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो ऐसी चीज़ें करके कि वो फिर कुछ करे। मतलब अब इनकी इंटेंशन है वो ये है कि वो जो रॉड चैनल है वो दे दे, और एक दिन वीडियो बनाए सपना कि जिस चैनल के लिए तुम बोल रहे हो कि मेरा नहीं है, ये लो ये चैनल भी मैंने तुम्हें दे दिया। अब शायद वो हथियाने की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए ज़रिया बनाया गया है ये प्यारे प्यारे रिश्तेदारों का चैनल, क्योंकि रिश्तेदारों के चैनल में हर नेगेटिव कमेंट्स अलाउ है। वहाँ पे जाके आप जी भर के नेगेटिव कमेंट्स सपना के लिए कर सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, और उसके बाद जब सपना की नज़र उन पे पड़े तो वो फिर से टूट जाए, वो फिर से बिखर जाए, वो फिर से हर्ट हो जाए, और वो बोले कि लो ये तुम्हारा चैनल भी मैं देती हूँ। ये मोटिव है सपना को कमज़ोर करने का। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 3-4 हैं, और फेक हैं, रियल ऑडियंस नहीं है। और सपना को ये बोलूँगी कि ऐसे किसी भी कमेंट्स के लिए अपने आप को बिल्कुल भी इम्पैक्ट मत करना। ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है, अभी जस्ट घर से बाहर कदम निकाले हैं, कदम कदम पे ऐसे लोग मिलेंगे जो कदम कदम पे तुम्हारा हाथ खींच के तुम्हें पीछे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें पीछे नहीं होना है। समटाइम्स हमें बेशरम बनना पड़ता है, और वो बेशरम बनो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बनो, लेकिन ऐसे लोगों से दबो मत। ऐसे लोगों ने आज तुम्हारा हक छीन लिया, तुम्हें आज झुकने पे मंजूर कर दिया, तुम्हें आज झुकने पे मजबूर कर दिया, ये लोग कल भी ऐसा करेंगे। तो इन लोगों के मजबूर करने पे झुको मत, अपने हक को छोड़ो मत, और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दो, और उसके लिए एक माँ भी बनो, एक पिता भी बनो। मैं बस यही बोलूँगी। और ऐसे लोगों को तो मैं बस यही लास्ट में बोलूँगी कि कर्मा है, सबके आगे आता है, आपके अच्छे कर्म आपके आगे आएंगे, आपके बुरे कर्म आपके आगे आएंगे। तो ऑडियंस आप लोग भी अलर्ट रहना, और बस सपना की चुप्पी को उसकी कमज़ोरी मत समझना। आप लोगों के मोटिवेशन से ही वो आगे बढ़ सकती है। 2 मासूम बच्चों का चेहरा देख लेना एक बार कि उसके साथ 2 मासूम बच्चों की पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ जुड़ी हुई है, तो उसको भर भर के मोटिवेट करना। जब तक ये गंदगी यहाँ पे रहेगी, गंदे लोग उसे गिराने की कोशिश करेंगे, भैया मैं सपोर्ट करूँगी, मैं वीडियो बनाऊंगी। मुझे पता है कि 2-4 लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन है मेरी वीडियो बनाने से भी, क्योंकि मेरी वीडियो से एक मोटिवेशन मिलता है और ऑडियंस को एक क्लैरिटी मिलती है कि ये चीज़ें भी हो रही हैं। एक क्लियर पिक्चर करने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन बहुत साधारण और रिस्पेक्टफुल शब्दों में। लेकिन 2-4 लोगों को वो चीज़ें चुभ रही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सपना का सपोर्ट सोशल मीडिया से ख़त्म हो जाए, और फिर इन लोगों का टारगेट बन जाए अब की बार उसका चैनल हड़पना। तो ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं होगी, ये ख्वाहिश तो पूरी हो ही नहीं सकती। क्या बोलते हो आप लोग? येस और नो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो सपना का चैनल हड़पने की अब ये नई साजिश है, क्या आप लोग इस साजिश को पूरा होने दोगे या फिर सपना के लिए स्टैंड लोगे। कमेंट सेक्शन में अपना इतना प्यार दिखाना कि जो लोग अब ये नया पड़पंच रच रहे हैं उसके चैनल के लिए, उन लोगों को आपके कमेंट्स देख के पता चल जाए कि अगर व्लॉगिंग में सपना दिखेगी तो ही कोई व्लॉग चलेगा, तो ही कोई चैनल चलेगा। सपना के फेस के साथ ही ये चैनल चलेगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।